नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कुछ हम ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट 2025 अपने मॉडल पेपर रहता है और यह आज का मॉडल पेपर नंबर 7 रहेगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिंदी, संस्कृत और शिक्षा मनोविज्ञान के तीनों सब्जेक्ट के 30-30 प्रश्न हम महत्वपूर्ण फटाफट और क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं। तो अगले 20 मिनट में कंप्लीट होने वाली, यानी एक 30 क्वेश्चन 7 मिनट में कवर हो रहे, बहुत अच्छी स्पीड रहेगी अपने। पहला प्रश्न आपके समक्ष बोर्ड पे है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बालकों को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? कौन सी विधि है जो बालकों को एक दूसरे से प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? इसमें देखो, लघु समूह में चर्चा करना। लघु समूह में चर्चा करना बालकों को क्या करती है? एक दूसरे में प्रभावित करने की अधिक छूट देती है। इससे अपने विचार बाहर निकल कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कक्षा कक्ष में किसी बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। किसी भी बालक को पढ़ने के लिए अगर आप प्रेरित करना चाहते हो तो सबसे अच्छा ढंग तरीका कौन सा है? उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। प्रेरक का मतलब उसको मोटिवेट करना, आंतरिक अभिप्रेरणा उसमें जागृत करना सबसे अच्छा और उत्तम ढंग है। नेक्स्ट, शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य अधिगम संबंधी संपूर्ण उपागम की संतुष्ट करना है। क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य है, ये क्यों है इसके बारे में आपको जानना है। क्योंकि शिक्षण को सार्थक दिया निर्देश प्रदान करता है। सार्थक रूप से जो दिया गया निर्देश है वो प्रभावित प्रदान करता है। नेक्स्ट देखो, सामाजिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें हैं। सामाजिक की विकास की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालयों के बालकों की विशिष्ट आदतें वो कौन सी आदतें हैं? वह असुरक्षा, पूर्वाग्रह और तिरस्कार, यानी वो सुरक्षित महसूस नहीं करना। पूर्वाग्रह की जो पूर्व की आदतें, यानी जैसे बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ये एक पूर्वाग्रह पर आधारित विचार है। ये तथा तिरस्कार या समाज से तिरस्कार करना, ये एक विशिष्ट आदतें है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसमें बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? बाहरी रूप में प्रलोभन जो होते हैं उसमें शीघ्र परिवर्तन हो सकता है, बाकी अभिवृत्ति, रुचि और प्रेरक में इतना आसान नहीं, बहुत समय लगता है परिवर्तन में। यदि एक शिक्षक को नया पाठ पढ़ा रहा है तो उससे प्रारंभ करना चाहिए। शिक्षक है जो नया पाठ पढ़ा रहा है तो उसको क्या, कहाँ से या किस प्रकार से प्रारंभ करना चाहिए? यानी शिक्षक जब भी पढ़ाए तो बालकों को निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से। आपने सिलेबस में देखा होगा, जब भी आगे से चर्चा होती है जैसे 9 10 तो उसमें पिछली क्लास में जहाँ छोड़ा वहां से शुरुआत करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात उसमें रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें बालक के समाजीकरण का उद्देश्य निहित है। बालक के समाजीकरण का जो उद्देश्य है वो किस में निहित है? वो निहित होता है समूह मानकों के प्रति अनुरक्ति में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है? विद्यालय में जो पढ़ने वाले बालक के उसके समायोजन की कौन सी है जो कसौटी में माना जाता है? तो वो कौन सी है? उसमें 7 खेलने वाले बालकों की संख्या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक शिक्षक के लिए समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक होता है। एक शिक्षक के लिए समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? ये होता है निर्देशन प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट, किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध निम्न में किसके साथ है? किशोरावस्था में जो नेतृत्व का संबंध है वो किसके साथ होता है? विद्यालय में सफलता के साथ जुड़ा होता है। श्यामपट्ट शिक्षण में मुख्य सहायक सामग्री है। श्यामपट्ट यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है वो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है, मुख्य सहायक सामग्री। क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग पाठ के स्तर पर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, विद्यालय के छात्रों में भाषण देने की कला को विकसित करने हेतु आवश्यक है। भाषण देने की जो कला विकसित करने है उसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए छात्रों को व्यक्तिगत रूप में बोलने का अभ्यास करना। भाषण जब देते हैं तो पहले अभ्यास जरूरी होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं।
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसमें अधिगम असक्षमता वाले बालक भी आते हैं, श्रवण दोष युक्त बालक आते हैं, दृष्टि दोष युक्त बालक भी इसमें आते हैं, यानी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए शिक्षक को, तो शिक्षक को इसमें बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए, इससे अच्छा संप्रेषण होगा। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इसके दौरान, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। नेक्स्ट देखो, नव नियुक्त शिक्षक को प्रथम प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वह, नव नियुक्त शिक्षक को प्रथम प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वह कौन सा कार्य, बालकों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। देखो नया शिक्षक आता है तो क्लास में सबसे पहले बच्चों से परिचय करता है, अपना परिचय देता है, जिससे बच्चे क्या होता है, समायोजित हो जाते हैं। निम्न में से क्या बुनियादी शिक्षा का स्वरूप नहीं है, कौन सा स्वरूप है जो बुनियादी शिक्षा का नहीं है, इसमें देखो शिक्षा का माध्यम हिंदी हो, शिक्षा का माध्यम हमेशा हिंदी की बजाय मातृभाषा रखा जाता है। बाकी शिक्षा शिल्प पर आधारित होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, शिक्षण कार्य में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता या मैडम ज्यादा होने चाहिए क्लासों में। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षकों को दुरुस्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना आवश्यक है, तो इसमें कार्य है देखो, सामान्य शिक्षा का प्रबंधन सही बात है, विशिष्ट कार्यक्रमों का संगठन भी सही है, व्यवसायिक शिक्षा को महत्व देना यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखो, नैतिक मूल्य नियमावली से क्या तात्पर्य है, नैतिक मूल्य नियमावली होते उससे क्या तात्पर्य, ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन उच्च शिक्षा अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं, ये ही नैतिक नियमावली कहा जाता है। आप कक्षा में पढ़ा रहे, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक बालक टेबल पर सिर रखकर सो गया, आप क्या करेंगे, ये उदाहरण तो आपको बहुत देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे जगाकर डांटेंगे, उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, ऐसा करने देंगे, बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन, उसको सोने दो, उसके बाद पूछेंगे क्या कारण था। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि सिर दर्द हो रहा है ना। नेक्स्ट देखो, शिक्षा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावी तत्व होता है, सबसे प्रभावी तत्व कौन सा होता है, तो बालकों के कल्याण के प्रति पदोन्नति या प्रोन्नति। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सामान्य जनता के प्रति प्राथमिक कक्षा शिक्षक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के शिक्षण है तो आप निम्न में से किस उपाय को पसंद करेंगे, कौन से उपाय को आप पसंद करेंगे, तो इसमें देखो, उन्हें अकेले यात्रा करने, हिसाब रखने आदि जैसे व्यवसायिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, उपाय पसंद करेंगे। निम्न में से कौन से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक है, कौन से बालक है जो बौद्धिक रूप से विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं, तो कौन से बालक हो गए, इसमें हो गए बहुल विकलांग, प्रतिभावान बिल्कुल नहीं, भाषा विकलांग, अपराधी विकलांग नहीं है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक कौन से होते हैं, तो इसमें देखो, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक भी है, शारीरिक रूप से भी है, वचन के आधार पर भी है, वंचन बोलने के आधार पर, ये सभी होंगे इसमें। बालक उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जो, बालक उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जो बालकों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। हमेशा याद रखना, बालकों से जुड़े हुए शिक्षक बहुत प्रभावी रहते हैं। प्रभावी शिक्षण है तो शिक्षक को तत्परता के नियम का अनुपालना करना चाहिए, इसका अर्थ है प्रभावी शिक्षण के लिए तत्परता का जो नियम है उसका पालना करना चाहिए। तो उसके लिए क्या अर्थ है, बालक जिस कार्य को सीखने में तैयार है उसे सीख लेगा, उसे वही चीज सिखानी चाहिए। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार परिस्थिति का सीधा प्रत्यक्ष किससे माना गया है, तो किससे माना गया है सीधा, तो अंतर्दृष्टि, सूझ। नेक्स्ट देखो, बालक की वह अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है कहलाती है, वह अवस्था क्या कहलाती है, तो वह अवस्था कहलाती है प्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट देखो, प्रशिक्षण स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है,
प्रशिक्षण स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? तो प्रशिक्षण स्थानांतरण से तात्पर्य एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में सीखने के उपयोगी होना। सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो पार्ट टू में हम बात कर रहे हैं हिंदी की, और हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 प्रश्न रहेंगे। और पहला प्रश्न देखो आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन करते हुए आपको नंबर 1 से 5 तक उत्तर देना। ब्रिटिश शासन काल में राजभाषा थी। ब्रिटिश शासन काल में राजभाषा कौन सी थी? तो राजभाषा ब्रिटिश शासन काल में थी अंग्रेजी। नेक्स्ट देखो, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति जब की जाती है तो सबसे अनुचित विधि इनमें से कौन सी है? मौखिक में याद रखना, मौन वाचन उचित नहीं है। मौन वाचन में हमेशा क्या होता है? बोलने की आवश्यकता नहीं, ये इसको बोलते हैं सहज स्वर वाचन। अलग देखो, एक सहज स्वर में बोलकर और कविता पाठ बोलकर संवेद वाचन सब मिलकर प्रार्थना वगैरह करते हैं, वो होता है। मौन वाचन में अपने मन में पढ़ते हैं, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है मौन वाचन। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप है जो प्रचलित में नहीं है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और संस्कृत। अच्छा, कौन सी भाषा प्रचलित में नहीं है? तो ये विदेशी भाषा के रूप में प्रचलित नहीं है। वैसे राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो भाव प्रकाशन है, लेखन में कुशलता, ये उद्देश्य नहीं है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन शिक्षण होता है, उसका क्या उद्देश्य है? तो तार्किक योग्यताओं का विकास करना और मनन शक्ति दोनों का विकास। सही बात है इसमें। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा को परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, अब आगे देखो आपको ऑप्शन दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? उत्तर देना है। और इसमें क्या हो जाएगा? धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। पूरा करना है इस वाक्य को, ठीक है। बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं? कौन सा भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं? तो समझ का। नेक्स्ट देखो, मौखिक भाषा का आकलन रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन सबसे ज्यादा किस पर बल देता है? तो विचारों की कर्मबद्धता पर बल देता है। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा है जो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? वो आपको ढूंढना है। तो अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाए, बिल्कुल अपनाना चाहिए, ये नए वाली बात ही गलत है इसमें। टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? टेलीविजन में किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ये सर्वे भी है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में आपको कौन सा कथन है जो उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। देखो, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल से ही सीखते हैं, तो ये चारों क्या होते हैं? ये अंतर संबंधित होते हैं। सबसे उपयुक्त बात ये है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, भाषा शिक्षक होना भी एक चुनौती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्या चुनौती है इसमें? तो इसमें चुनौती बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अलग अलग, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी, इस प्रकार से आ जाए तो भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? किस आधार पर किया जाना चाहिए? वो आधार होता है बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर। नेक्स्ट देखो, इसमें मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये कथन किसका है? ये अच्छी बात पूछी है इसमें। और ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना माता का दूध बच्चे के लिए जरूरी। समवाय विधि प्रयुक्त होती है। समवाय विधि किस में प्रयुक्त होती है? तो ये निबंध लिखने शिक्षण में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देने, दुख, अपमान, गलाने, चीर, सूत्र, ये एक गद्यांश दिया, आपको रीड करते हुए आगे बढ़ना है। 2 पेज पर है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है। बिना आय की क्लांति बन रही पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? बिना आय की क्लांति बन रही, इसमें आपको क्या करना है? रेखांकित पद का उत्तर देना है। इसका अर्थ
बिना आय की। क्लांति शब्द है, इसमें आपको रेखांकित शब्द का अर्थ देना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? थकावट, थकावट। दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में सीधा से बता सकते हो आप, दिन और रात द्वंद्व समास होता है। मृत का विलोम क्या है? मृत का विलोम क्या है? तो जीवित। नेक्स्ट देखो, इसमें इनमें से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्याय नहीं है? अभिलाषा का पर्याय कौन सा शब्द इसमें से नहीं है? तो देखो, मनोरथ है, आकांक्षा है, लालसा है, दम्भ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। अपमान में उपसर्ग है, अपमान शब्द होता है, उसमें कौन सा उपसर्ग? अप प्लस मान, अपमान। नेक्स्ट देखो, प्रत्ययमान हो गया। एक गद्यांश से 21 से लेकर 28 तक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और उसके बाद में आपको उत्तर देना। आराम से रीड करो और फिर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है। देखो, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नहीं पढ़ो तो भी इसका जवाब दे सकते हो। गायक शब्द दिया हुआ है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? गायक, गायिका। स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग हो गया। जो परंपरा से चला आया हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो परंपरा से चला आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो परंपरागत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, खूबसूरती शब्द है, खूबसूरती शब्द है, तो किस प्रकार का? ये एक विशेषण है, विशेषता बताता है वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत नहीं है, जो भी है। एक शब्द का बहुवचन होगा। एक का बहुवचन हमेशा क्या होता है? एक और अनेक। नेक्स्ट देखो, अनुशासन में उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा है, इसका मतलब अनु हो गया। इसमें अनु कौन सा में है? तो अनु 4 में देखो। नेक्स्ट देखो, शब्द देशभक्ति में प्रयुक्त समास है। देशभक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो देशभक्ति में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखो, शख्सियत का शब्दार्थ है, शख्सियत का शब्दार्थ है, क्या शब्दार्थ होता है? तो शख्सियत यानी, शख्सियत का मतलब व्यक्तित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण चिन्ह है? उदाहरण चिन्ह आपको चुनना है इसमें से। और उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है? ये जैसे आप इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हो इसको। ठीक है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ है इतना तेज कौन हो सकता है? तो इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति होना। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य किस प्रकार का है? प्रश्न नंबर 30 देखो इसमें। तो ये वाक्य होता है मिश्र वाक्य। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के थे। अब बात करते हैं हम किसके? तो अब हम बात करेंगे संस्कृत के 30 प्रश्नों की। संस्कृत के 30 प्रश्न आपको बताना है किस में से कितनी कितनी क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं इसमें। ठीक है। फिर देखो, ट वर्ग से, आपको ट वर्ग की बात कर रहे हैं। ट वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। ट वर्ग कौन सा उच्चारण स्थान होता है? तो इसका होता है मूर्धा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, अस्मद शब्द के द्वितीय के लिए एक वचन के रूप में होगा। अस्मद शब्द है, इसके द्वितीय विभक्ति के लिए एक वचन क्या होगा? तो इसका अस्मद का हो जाएगा माम है। नेक्स्ट देखो, संप्रदान का विभक्ति बहुती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें विभक्ति होती है चतुर्थी। नेक्स्ट देखो, इसमें यण संधि का सूत्र है, यण संधि का सूत्र है। तो यण संधि का सूत्र इको यणची, इको यणची। नेक्स्ट देखो, पता ही चल रहा है इसमें यण आ रहा है बीच में। ठीक है, जैसे इसमें वृद्धि आ रहा है इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, द्विजार्था में समास है। द्विजार्था में कौन सा समास है? तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। भू धातो लोट लकारस से उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम, बहुवचने रूपम, और बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? भवाम। नेक्स्ट देखो, प्रतिकार में उपसर्ग है। प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग हो? तो प्रति प्लस कार, प्रति हो गया। प्रे प्लस भिद प्लस लेप, इसको आपको क्या करना है? इस शब्द को जोड़ना है। इसमें उपसर्ग भी है और इसमें प्रत्यय भी है, तो क्या हो जाएगा? प्रे भिद्य, प्रे भिद्य, प्रे प्लस भिद प्लस लेप, प्रत्यय लेप हो गया। ज्ञानम भारे क्रिया विना में अव्यय है। ज्ञानम भारे क्रिया विना में अव्यय है, कौन सा है? तो बिना अव्यय है इसमें। वृक्ष इत्यत्र विशेषणम किम, वृक्ष में कौन सी विशेषण है? तो इत्यत्र वृक्ष में विशाल है। नेक्स्ट, तो जागो गए, यह किस छंद का लक्षण है? तो जगो गए किस छंद का लक्षण है? तो ये छंद हो जाएगा अपने इंद्र वज्र।
नेक्स्ट, छंदों के मुख्य प्रकार है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद होते हैं 2 प्रकार के। नेक्स्ट देखो, इसमें एक गद्यांश दिया हो 13 से 17 के मध्य, आपको आराम से रीड करते हुए फिर आपको उत्तर देने आगे दिए हुए प्रश्नों के, ठीक है। और पहले देखो, नहीं भी दो तो भी आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन है, उक्त वान अत्र कै प्रत्यय, उक्त वान में कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है कत्वतु। नेक्स्ट, घटना इति पदम कस्मिन लिंगो अस्ति, घटना में कौन सा लिंग है? तो इसमें आपको लिंग ढूंढना है, कौन सा है? तो स्त्री लिंग है। नेक्स्ट देखो, इसमें गोपियन अत्र का विभक्ति, गोपियन में कौन सी विभक्ति है? अत्र विभक्ति तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक अस्य संधि विच्छेद अस्ति, एक एक में कौन सा संधि विच्छेद है? 1+1 यानी 1+1 है। नेक्स्ट देखो, स्वामी श्रद्धानंद समाजस्य अनुयायी आसीत अत्र क्रियाय किम, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्रिया आसीत क्रिया है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको निर्देश दिए, मतलब प्रश्न संख्या 18 से 22 तक एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना, आराम से रीड करते हुए फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ग्रहणी इत्यत्र किम लिंगम, तो ग्रहणी शब्द है, इसमें कौन सा लिंग है ये पूछा गया, तो ये है नपुंसकलिंगम। नेक्स्ट, करोति इत्यास्मिन क्रियापदे का धातु, करोति में कौन सा धातु है? करोति में धातु है क्री धातु। नेक्स्ट देखो, इसमें प्राज्ञाते प्राज्ञता अत्र कै प्रत्यय, प्राज्ञता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तल प्रत्यय है। नेक्स्ट, वेद शास्त्रम अस्मिन पदे कै समास, वेद शास्त्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है समास अस्ति। नेक्स्ट, दभम दम्भम बिना क्रियते से धर्म इतेस्मिन वाक्य क्रियापद किम, इसमें कौन सा क्रियापद है? तो इसमें क्रियते है ना, वो क्रियापद है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्याकरण शिक्षण से प्रमुखा विधेय संति, व्याकरण शिक्षण में प्रमुख विधि कौन सी है? तो इसमें विधि आपको बतानी है। और इसमें देखो, पाठ्य पुस्तकम विधि भी है, सहयोग विधि भी है, भाषा संदर्भ विधि भी है, सर्वे यानी सभी विधियां शामिल होती है। किम विधेयम भवता यदि छात्र अनुशासित है, किमपि नेव करिष्यति, किमपि नेव करिष्यति, अनुशासन से महत्वम बोधनीयम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल से घटक नास्ति, किम घटक नास्ति, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें देखो, और इसमें हो जाएगा पुनर्केंद्रण प्रविधि अस्ति। न्यूज नेक्स्ट देखो 26, अधिगम कथ्यते, अधिगम कथ्यते, अधिगम देखो, अनुभवे एवं प्रशिक्षण व्यवहारे परिवर्तनम, परिपक्वता द्वारा व्यवहारे परिवर्तनन, व्यवहारे प्रत्येकम परिवर्तनम, उपरोक्तानि सर्वाणि उपयुक्त सभी सही है। यदा कस्मिनापि मापने तासाम संकल्पनानां समावेशे भवति, यासां मापनम अस्माकं लक्ष्ये भवति परीक्षाया इदम गुणम कथ्यते, इसमें कौन सा गुण आपको सामने दिखाई दे रहा है? तो इसमें देखो, गुण हो जाएगा वेदता। प्रस्तावना प्रस्तावनात्मक प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नो भवति, प्रश्नात्मक जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उसमें अंतिम प्रश्न कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट देखो, इसमें शिक्षा का प्रकारिका क्रिया, शिक्षा का प्रकारिका क्रिया, कौन सी क्रिया प्रकारिका में? इसमें तो इसमें देखो, गत्यात्मिकता, गत्यात्मिक का क्रिया है। का आपत्सु बुद्धि दात्री, का आपत्सु बुद्धि दात्री, तो समुचित शिक्षा बुद्धि दात्री, ये अपने महत्वपूर्ण साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो उसके 30 प्रश्न थे, हिंदी के 30 प्रश्न थे, और टोटली में अगर बात करूं तो ये अपने प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 90 प्रश्न हो गए। और मॉडल पेपर नंबर 7 इसी प्रकार से आप बने रहिए, मस्त और जबरदस्त तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ एडमिट कार्ड आई गए, और इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहिए। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।